बच्चों, आपको 100 प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दे रहा हूँ। डिक्टेशन में आने वाले फ्रेजेस देखें। मौत के मुंह में, म को वाला करा, मौत हो जाएगा। के मुंह और में, मौत के मुंह में। चौंकाने वाली, च क न और वाली, वल निकाला उसमें, चौंकाने वाली है। विभिन्न हास्य, विभिन्न करके हास्य बनाया हुआ है। प्रयास किए जा रहे हैं, प्र से प्रयास, यहाँ ज़्यादा ज़्यादा आप ये वो लगा सकते हैं। यहाँ पर यहाँ यह लगा दो, प्रयास किए जा रहे हैं। कम से कम, बड़ी संख्या में। कारण साफ है, शिकार हो गए हैं। सड़क निर्माण, जग जाहिर है। सरकारी तंत्र, हाईवे से लेकर सुरक्षित पार कर सकें। सुरक्षित यात्रा, अतिथि राष्ट्र के रूप में उल्लेखनीय है कि आधारभूत परियोजना, सुस्त अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, ट्रेड वार। तो बच्चों, ये इस डिक्टेशन में आने वाली आउटलाइन थी। अब आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन लिखें। सड़क पर पैदल चलने वालों में रोज लगभग 62 जने हादसों में जान गंवा देते हैं। इनमें प्रतिदिन औसतन 5 जने सिर्फ इसलिए मौत के मुंह में चले जाते हैं क्योंकि सड़कों की दुर्दशा ही इनकी जान की दुश्मन बनी हुई है। परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की यह जानकारी चौंकाने वाली है कि साल 2018 में विभिन्न हादसों में 22,566 राहगीर मारे गए। इनमें से 2015 की मौत सड़क पर गड्ढों के कारण हुई। सरकारें सिर्फ यह कहकर संतोष जता सकती हैं कि हादसे रोकने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी हम ऐसी तकनीक विकसित नहीं कर पाए जिनमें सड़कें कम से कम एक सरकार के कार्यकाल यानी 5 साल तक तो चले। हमारे यहाँ तो राष्ट्रीय व राज्य राजमार्ग भी सुरक्षित नहीं हैं। इसीलिए यातायात नियमों की अवहेलना पर जुर्माना राशि जब बढ़ाई गई तो यह सवाल हर ओर था कि पहले सरकारें सुरक्षित यात्रा की गारंटी तो दें। आखिर बड़ी संख्या में राहगीर हादसों के शिकार हो रहे हैं। सच तो यह है कि वाहनों की रेलमपेल के बीच हुक्मरानों ने पैदल यात्रियों की फिक्र ही छोड़ दी। राजमार्गों की छोड़ें, शहरों कस्बों की सड़कें तक पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित नहीं है। कारण साफ है, न पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ छोड़े गए, न चौराहों पर रेड लाइट के समय सड़क पार करने के अधिकार को संरक्षित रखा गया। जो आंकड़े जारी किए गए हैं वे तो सिर्फ जान गंवाने वालों के हैं। सड़क पर गड्ढों के कारण जो राहगीर स्थायी विकलांगता के शिकार हो गए हैं उनकी तो गिनती ही नहीं। उन परिवारों की फिक्र किसे है जो वर्षों से ऐसे ही हादसे के शिकार हुए, अपने परिजन की देखभाल में जुटे हैं। एक तरफ हम शहरों को स्मार्ट बनाने चले हैं, दूसरी तरफ इन शहरों की सड़कों को स्मार्ट बनाने की तरफ ध्यान ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक सड़कों पर गड्ढों के कारण मरने वालों को लेकर चिंता जता चुका है। सड़कों को जानलेवा बनाने में हमारे नीति नियंता बन बैठे
राजनेता भी कम जिम्मेदार नहीं हैं। सड़क निर्माण ठेकेदारों व राजनेताओं की गलबैयाँ जग जाहिर हैं। सड़कों से लेकर फुटपाथ तोड़ने फोड़ने का काम बारहमास नहीं चले तो भला यह जुगलबंदी किस काम की। यही वजह है कि जो सड़कें बनती है वे एक बरसात भी नहीं झेल पाती। पता ही नहीं चलता कि सड़क पर गड्ढे हैं या फिर गड्ढों में सड़क। दरअसल बेहतर सड़कें किसी भी राजनीतिक दल के लिए कभी मुद्दा नहीं रही, क्योंकि जो सत्ता में हैं उन्हें भी और जो सत्ता से बाहर हैं उन्हें भी सड़कों के बनने बिगड़ने का यह खेल जारी रखना है। और जनता ने तो शायद गड्ढों वाली सड़कों को अपनी नियति ही मान लिया है। बड़ा सवाल यह है कि पैदल चलने वाली जनता सरकारी तंत्र की उदासीनता की शिकार आखिर कब तक होती रहेगी। आखिर उन्हें क्यों नहीं दंडित किया जाता, जिनके कारण किसी निर्दोष को जान गंवानी पड़ जाती है। न केवल सड़कों के गड्ढों बल्कि अन्य कारणों से भी पैदल यात्री किसी हादसे का शिकार हो तब भी ये ही सवाल उठने लाजमी हैं। हाईवे से लेकर शहरों की सड़कों तक को पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित बनाना होगा ताकि मौतों पर लगाम लग सके। पैदल यात्री सड़क को सुरक्षित पार कर सकें, इसका भी इंतजाम करना होगा। सड़क में खामी की वजह से किसी की भी मौत हो तो जिम्मेदारों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए। ठोस उपाय नहीं किए गए तो पैदल चलने वालों को सुरक्षित यात्रा की गारंटी मिलना शायद ही संभव हो। धन्यवाद।